हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक सीक्वेंस को कवर किया। आज हमारा थर्ड लेक्चर्स है। इसमें अर्थमेटिक सीरीज का Sn इक्वल टू n बाई टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी को कवर करूंगा। इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको ये फार्मूला कैसे डिजाइन हुआ उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड दूसरा अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीक्वेंस का टॉपिक्स मैंने फर्स्ट में कवर कर लिया। अर्थमेटिक सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को पहले जान लेना जरूरी है। वो टर्म्स n क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a फर्स्ट टर्म होता है एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। अब हम इसका फार्मूलाज को डिजाइन करेंगे और ये कैसे फार्मूला बना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स हमको प्रोवाइड जानना है। तो इसका थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी with first term a and common difference d is given by such that Sn equal to n by 2 in bracket a plus l and Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये फार्मूला कब लगाना है और ये फार्मूला कब लगाना है, जब हमें लास्ट टर्म एंड nth टर्म्स गिवन दिया रहेगा तब हमें फर्स्ट फार्मूला का यूज करना है, और जब हमें nth टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहे तब हमको ये फार्मूला का यूज करना है। लेकिन दोनों फार्मूलास को डिजाइन करने में एक ही टेक्निक का यूज होता है और हम ये सीखेंगे कि कैसे इसको डिजाइन करना है। लेट अस कंसीडर दैट फर्स्ट टर्म इज a। let us first term is a and common difference that can also be represented as comma d equal to common difference equal to d। now here क्या है, यहां पर क्या है, समेशन निकालना है। तो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है उसको जानने के कोशिश करेंगे। जब nth टर्म्स हम निकालते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर nth टर्म फ्रॉम द असेंडिंग ऑर्डर्स यदि हम निकाला जाए तो एपी का सीक्वेंस कैसा होता है, जब nth टर्म असेंडिंग ऑर्डर में निकालते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा अप टू, जैसे लास्ट टर्म क्या होगा, l होगा एंड लास्ट टर्म यहां मान लेंगे l है। लास्ट टर्म क्या है, l है। तो यहां लास्ट टर्म l है तो इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, l माइनस d रहा होगा। इसके पहले क्या हुआ होगा, l माइनस 2d रहा होगा। लास्ट टर्म है तो उससे जस्ट कम रहा होगा, उससे फिर कम रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर्स में है, असेंडिंग ऑर्डर्स में है। तो एपी जब असेंडिंग ऑर्डर्स में होता है तो a प्लस डी a प्लस 2d एंड अप टू द सोन लास्ट टर्म l, उसके पहले क्या है, l माइनस डी l माइनस 2d। अब यदि सम ऑफ द nth टर्म्स फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर, यदि ये इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका समेशन किया जाए Sn, अगर कोमा हटाएंगे क्योंकि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं अब अर्थमेटिक सीरीज पढ़ रहे हैं, तो हम कोमा को रिप्लेस कर देंगे किससे, प्लस से। इस कोमा को रिप्लेस कर दिए प्लस से, इस कोमा को रिप्लेस करना है प्लस से, अप टू प्लस कोमा प्लस। अब nth टर्म फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर, इफ यू अरेंज इट रिवर्स ऑर्डर, मतलब क्या है, इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, एपी इन
रिवर्स ऑर्डर, तो कैसा होगा, लास्ट टर्म पहले आएगा, सबसे बड़ा टर्म होगा, उससे जस्ट छोटा होगा, उससे जस्ट छोटा क्या होगा, एल माइनस डी रहा होगा, उससे जस्ट छोटा कौन सा रहा होगा, एल माइनस 2d रहा होगा, और ये क्या रहेगा, प्लस साइन में, प्लस साइन में। अब सबसे छोटा क्या रहा होगा, फर्स्ट टर्म रहा होगा, क्योंकि इसको अगर हम पीछे से बैक से लेके चल रहे हैं तो लास्ट टर्म क्या रहा होगा, ए रहा होगा। उससे पहले क्या रहा होगा, ए से जस्ट बड़ा रहा होगा, तो ए से बड़ा कौन सा टर्म है, ए प्लस डी है। उससे बड़ा कौन सा टर्म रहा होगा, ए प्लस 2d है। इसी तरह इससे पहले रहा होगा, सीरीज चला होगा। यदि, क्योंकि ये टर्म्स है जिसका वैल्यू क्या है, सम ऑफ एस एन, इसका भी सेम रिजल्ट आएगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, एस एन के बराबर, क्योंकि क्या है, टर्म्स वो हमने क्या किया, जोड़ दिया। एग्जाम्पल 1 3 5, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, तो वो एक समेशन देगा ना। तो हम क्या किए, एपी इन असेंडिंग ऑर्डर, एपी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हम ऐसा इसलिए किए ताकि हमें क्या है, जानकारी रखना है कि फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है और लास्ट टर्म क्या आएगा, क्योंकि हमें फार्मूला जब डिजाइन करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से ज्यादा मतलब रहता है, ताकि हम इस रूल का यूज करके क्या करें, एक यूजफुल फार्मूलाज को हम डिजाइन कर लें। यदि हम ये दो टर्म्स को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, यदि हम इस दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम रिजल्ट देखते हैं क्या आया। यदि एसन ऐड किए तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एसन, एसन प्लस एसन 2 एसन। नाउ देखो ए ए ए ए सब में देखो ए सब ऐड हो रहा है अंत तक, और एल 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 भी क्या रहा है, लास्ट तक ऐड हो रहा है, मतलब ये एन टाइम्स ए चला है। कितना टाइम्स चला है, एन टाइम्स ए प्लस एन टाइम्स एल। उसके बाद देखो ये प्लस डी, ये माइनस डी के साथ अगर ऐड कर रहे हैं तो प्लस डी माइनस डी कट जा रहा है, पी प्लस 2d माइनस 2d कट जा रहा है। इसी तरह लास्ट टर्म का माइनस डी प्लस डी के साथ कट जा रहा है, माइनस 2d प्लस 2d के साथ कट जा रहा है। तो हमारा सारा रिजल्ट कट के क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो ओनली क्या बन रहा है, n टाइम्स a एंड n टाइम्स l। और हम इसको एक अच्छे तरीका से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि दोनों तरफ n है, तो हम n क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, a प्लस l मिल गया। अब देखो 2SN इक्वल टू n टाइम्स a प्लस l। यदि इस 2 को हम इस तरफ भेजे, इक्वल के इस तरफ भेजे, तो SN का वैल्यू क्या आएगा, n बाय 2 a प्लस l। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया। अब हम ये जानें कि ये फार्मूला कैसे बना है, जो नंबर 2 फार्मूला है। मैं इसे मिटाता हूं, रिमूव करता हूं। हाँ देखिए, SN इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l हमको इक्वेशन आ गया है। अब क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। लास्ट टर्म का हम ऑलरेडी पढ़े हैं, लास्ट टर्म जो ANH टर्म्स होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो हम इस लास्ट टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या, SN इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l इज द लास्ट टर्म। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या हो गया, SN इक्वल टू क्या हो गया, n बाय 2 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इस फार्मूला को हमको कैसे यूज करना है, जब कोई हमें लास्ट टर्म और nth टर्म दे दे तो हम ये फार्मूला को यूज करेंगे, आंख बंद करके इस फार्मूला को लगा देना है और इससे रिजल्ट आ जाएगा। जब कॉमन डिफरेंस और nth टर्म्स रहे तो हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और जानेंगे कि ये फार्मूला को यूज कैसे करना है। इसे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट में क्या है, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर ए बी सी respectively, then prove that the sum of the AP is a plus c in bracket b plus c minus 2a in bracket upon 2 times in bracket b minus a। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है, a है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, और लास्ट टर्म हमको पता है, लास्ट टर्म है c, और b इज द सेकेंड टर्म, b इज द सेकेंड टर्म, और हम जानते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है। तो हम इसे d पता कर लेंगे, d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1 मीन्स क्या होता है, सेकेंड टर्म b माइनस a इज द कॉमन डिफरेंस d। अब हमको सम पता करना है, तो सम में हमको क्या है, एसन पता करना है, लास्ट टर्म और nth टर्म्स हमको क्या है, दिया हुआ है, 3 टर्म्स है, लास्ट टर्म क्या है, c है। तो हम इसका यूज करके क्या करेंगे, एसन का वैल्यू पता कर लेंगे। तो हम nth टर्म से क्या करेंगे, पहले n का वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि हमको n नहीं पता है। तो n का वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, an हम जो पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस पे फॉर्मूला पढ़े थे, an इक्वल टू क्या पढ़े थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और an टर्म इज द लास्ट टर्म, इज द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है, c है, इक्वल टू लास्ट टर्म c है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है, b माइनस a है। इससे हमको n का वैल्यू पता चलेगा, n क्या आएगा, n माइनस a जो होगा, ये a इधर गया तो क्या होगा, n माइनस 1 c माइनस a अपॉन b माइनस a। अब इस 1 को हम इधर भेज देते हैं, तो अगर इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या होगा, इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, b माइनस a, c माइनस a, c माइनस a प्लस b माइनस a। इसको हम अच्छे तरीका से लिखते हैं तो क्या आ रहा है, c 2 टाइम्स a, तो c प्लस b माइनस 2 टाइम्स a अपॉन b माइनस a, a आ गया। nth टर्म्स हमको पता चल गया। अब हम समेशन ऑफ टर्म्स निकालेंगे, एसन इक्वल टू, एसन इक्वल टू हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, एसन इक्वल टू n बाय 2 a प्लस एल, या एसन इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास d भी है, n भी है, लास्ट टर्म भी है। तो सबसे बेस्ट जो होगा, जो हम पहला निकाले थे, एसन इक्वल टू n बाय 2 a प्लस एल, क्योंकि ये फॉर्मूला छोटा लगता है तो हमको सॉल्यूशन भी जल्दी आ जाएगा, आसान रहेगा। तो एसन का वैल्यू क्या है, nth टर्म्स हमको क्या निकला, nth टर्म्स निकला c प्लस b माइनस 2 टाइम्स a अपॉन b माइनस a, एंड लास्ट टर्म क्या है, ये बाय 2, ये क्या है, बाय 2 रखना होगा ना n का। हियर फर्स्ट टर्म तो a ही है, प्लस लास्ट टर्म देखो क्या है, लास्ट टर्म c है, इस c को यहां उठा के रख देंगे। तो अब रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। देखो रिजल्ट से मिल गया, a प्लस सी, इसको अच्छा से अरेंज करते हैं, तो a प्लस सी इन ब्रैकेट, इसको भी लिख सकते हैं c प्लस b माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a, और हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया, ये प्रूव हो गया, समेशन इतना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। इन एन एपी, हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 of the sum of the next 5 terms, then so that its 20 term is minus 112 and its sum of its first 20 term is minus 1100। मतलब क्या दिया है, यहां हमको गिवन दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म जो a है 2 है, ऑलरेडी गिवन है, और
सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का समेशन जो है वो क्या है, 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब क्या हो गया, अगर S5 में A1 A2 A3 A4 A5 है, तो उसका नेक्स्ट 5 क्या होगा, A6 A7 A8 A9 A10 होगा। ये गिवन दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम समेशन ऑफ 5 का वैल्यू जानते हैं कि ये A1 प्लस A2 A प्लस A3 A प्लस 5 है। अगर इस 4 को इस तरफ भेज दिया जाए तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये A6 A7 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें A से A5 तक सम करेंगे और A से A5 माइनस कर देंगे, तो हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये क्या किया, अपना मन से जोड़ दिए, और क्या किए, ये 10 का 10 उसको उतार दिए, A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। अब इतना हमने जोड़ा है, तो हमको इतना क्या होगा, अपना मन से घटाना भी तो होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। अब हम इसको सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। जैसे ये 4 टाइम्स, इसको ऑलरेडी हम जानते हैं सम ऑफ 5 लिखा जा सकता है, और इस पूरा टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 10 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 5 लिखा जा सकता है। अब इस समेशन ऑफ 5 को इधर लाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 4 टाइम्स ऑफ S5 प्लस ऑफ S5, मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ 5 इक्वल टू समेशन ऑफ 10। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम कॉमन डिफरेंस D को फाइंड करेंगे, ताकि हमको फर्स्ट टर्म A पता हो गया और कॉमन डिफरेंस D पता चल जाएगा। और हम 20 टर्म्स हमारा दिया हुआ है, nth दिया हुआ है, तो हम समेशन ऑफ हम शो कर देंगे कि ये इतना का वैल्यू है, ताकि हम जब हमको पता चलेगा कि A और D क्या है, उसके बाद ही पता हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 टर्म, समेशन ऑफ 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये nth टर्म 5 है बाय 2। फर्स्ट टर्म देखो गिवन दिया हुआ है n/2 A प्लस L, तो A क्या है, 2 है, प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी होगा, क्योंकि हमको D पता करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A क्या है, 2 प्लस n-1, n क्या है, 5 है, -1 इंटू डी हमको पता नहीं है, डी हम पता कर लेंगे। इधर हम आते हैं, Sn इक्वल टू n/2, तो n क्या है, 10 है, 10/2 इंटू समेशन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n क्या है, 10 है, 10-1 इंटू डी। ये क्वेश्चन नहीं किया। अब इसको क्या करेंगे, 2 10 5 जा 10, ये 5 और ये 5 क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन देते हैं, तो अब देखिए क्या आता है, 5/2, ये क्या आ गया, 2 प्लस 2 4, अब 5-1 4, 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1, 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1 प्लस डी इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 9 डी। अब ये क्या होगा, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, 10 हम अंदर गुना कर दिए, 10 प्लस 10 डी इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 प्लस 9 डी। अब इस 10 को इधर भेजते हैं और डी को इस तरफ भेजते हैं, तो 10 डी में इधर डी आ गया तो क्या हो गया 1 डी, 10 डी माइनस ऑफ 9 डी 1 डी। ये क्या हो गया 4 माइनस 10 इक्वल टू -6। इससे क्या पता चला, डी का वैल्यू -6 है, -6 है। अब हमको बोल रहा है कि सो डैट करना है कि 20th टर्म जो है, 20 टर्म मतलब A20th टर्म जो होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 डी, तो इसको क्या लिखें 19 डी इज इक्वल टू -112, ये दर्शाना है, दिखाना है। तो हम A हमको पता चल गया और D यहां से हमको पता चल गया, ये अगर ये दोनों का वैल्यू रखेंगे तो अगर -112 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि इट इज राइट। तो हम इसको रख के देखते हैं कि -102 आता है, 12 आता है कि नहीं। तो A टर्म इज 2 प्लस 19 इंटू -6, डी का वैल्यू क्या है -6। अब इसका वैल्यू क्या आया 2 माइनस 19 इंटू 6 क्या होता है 114, क्या होता है
14। अगर 2 में 114 जाएगा तो कितना आएगा? -112। अब हम नेक्स्ट और दिया है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इज -1100। तो क्या हम ये फॉर्मूला पढ़े थे, n/2 a + l। अब देखो n क्या है, n टर्म्स क्या है 20, 20/2, फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को हम लिख देंगे a + n - 1 × d। तो 20 टर्म है तो a + 19d, जो क्या होगा -112 तो ऑलरेडी हो जाएगा। अब इसको काट दिए, 10 से कट गया, क्योंकि अब ये 10 अब 112 में गया तो कितना होगा -110। इसको अगर गुना किया जाए 10 को तो क्या आएगा -1100। क्यों ऐसा किए, लास्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, लास्ट टर्म होता है, क्योंकि 20 टर्म थे ना लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 20th क्या होगा a + 19d, और a + 19d ऑलरेडी हम फाइंड कर दिया -112। इसी का यूज करके क्या किए, ये वैल्यू निकाल लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन में गिवन दिया है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 5। मतलब दो एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री, और इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, मतलब पहला एंगल जो सबसे छोटा एंगल है वो क्या है 120 डिग्री है। तो बताना है कि नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, उस पॉलीगॉन में कितना नंबर ऑफ साइड्स होगा। तो हमारा पहले गिवन देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि बीच का कॉमन डिफरेंस हमको क्या दिया हुआ है 5 डिग्री, ऑलरेडी गिवन दिया है, एंड ये सब क्या है गिवन है, एंड फर्स्ट टर्म हमको भी गिवन दिया है 120 डिग्री। अब हमको नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन निकालना है, तो कितना पॉलीगॉन्स होगा हम जानते हैं, क्योंकि क्या दिया है एसन के टर्म्स में निकालना होगा, क्योंकि पॉलीगॉन्स का फार्मूला होता है कि टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है n - 2 × 180 डिग्री। ये तो हम जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन क्या होता है n - 2 × 180 डिग्री। और एसन का हम फार्मूला ये भी जानते हैं, एसन = n/2 2a + n - 1 × d भी होता है। अब इस ये क्वेश्चन और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे, d पता है, a पता है, और n का वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, और ये n ही तो बताएगा टोटल नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन क्या है, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन n - 2 × 180 डिग्री है। मतलब n - 2 × 180 डिग्री इक्वल होगा n/2 × 2 टाइम्स a इज 120 डिग्री प्लस n - 1 × कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। इस n को 2 को इधर भेज दिए तो कितना हो गया 360, और 360 × n 360 n माइनस 360 × 2 720 हो गया। अब इस n को इधर गुना कर देंगे, क्योंकि 2 को इधर से गुना कर ही दिए हैं, तो अब ये 240 n 240 n प्लस 5n × n 5n स्क्वायर माइनस ऑफ 5 × n माइनस 5n। अब ये n को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं, चलो इधर 5n स्क्वायर है तो इसको इस सारे को इधर लेके जा रहा है, तो 5n स्क्वायर हो गया, ये n उधर गया तो पहले 240 में 5 गया 235, अब 235 में 360 घटेगा, 360 प्लस 235 कितना होगा, 10 में 5 गया 5, 5 में 3 गया 2, और 3 में 2 गया 1, 125, तो माइनस ऑफ 125n, ये 720 उधर गया तो प्लस 720। अब इसको क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे, ये किसके बराबर होगा इक्वल टू 0 के बराबर, और 5 यहां से अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 2 12 25 25 प्लस n 5 का 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 120 इक्वल टू 0। इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब इस 120 को कैसे तोड़े कि 25 और n में आ जाए, अगर 120 को 16 और 9 में तोड़ा जाए, 120 को 16 और 9 में तोड़ा जाए तो 25 आ सकता है। तो फैक्टर करते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 120 इक्वल टू 0। अब n कॉमन लेते हैं तो n माइनस 16 माइनस ऑफ 9 कॉमन लिए तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब n का वैल्यू दो वैल्यू आ रहा है, n का वैल्यू 9 भी आ रहा है, n का वैल्यू 16 भी आता है। जब n इक्वल टू 9 रखते हैं, n इक्वल टू 9 रखे तो हमको देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, an का टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म वो क्या आता है, लास्ट टर्म जाता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब ए क्या है 2 है, ए क्या 120 है, 120 डिग्री है, प्लस एन, एन क्या है 9 है, 9 रखे ना एन का वैल्यू, माइनस वन इंटू डी है 5 डिग्री। तो हमारा टोटल डिग्री कितना आ रहा है 120 प्लस 9 में 1 गया 8, 8 8 5 8 5 जा 40, कितना हो गया 160 डिग्री, 160 डिग्री। जब n का वैल्यू हम 16 रख रहे हैं तो an का टर्म क्या आ रहा है a प्लस एन, 120 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ रहा है 120 प्लस 75, तो क्या आ रहा है 195 डिग्री। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि एक पॉलीगन जब भी कभी भी कुछ पॉलीगन बनता है, ये 1 2 3 4 5 6, मान लो हेक्सागोनल बनाए तो इसके बीच का एंगल हमेशा क्या हो रहा है 180 डिग्री से क्या हो रहा है हमेशा कम ही हो रहा है एंगल, एंगल जो हो रहा है हमेशा 180 डिग्री से कम हो रहा है। मतलब एक पॉलीगन के अंदर का जो एंगल होगा इंटीरियर एंगल वो ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री होगा। लेकिन यहां हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है 195 आ रहा है जो 180 डिग्री से कम है। एक ही रिजल्ट है जो 180 डिग्री से ऊपर है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन क्या होगा, आंसर 9 होगा। इसका आंसर क्या होगा 9। और हमारा लेक्चर्स अब यहीं समाप्त होगा। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट जो भी लेक्चर्स आएगा आने वाला समय में आप तक पहुंच पाएगा। थैंक यू, जय हिंद।